एक गरीब पुजारी फटे पुराने कपड़ों में लाठी के सहारे चलते हुए भिक्षा मांगने निकला। रास्ते में उसकी नजर एक थैली पर पड़ी। उसने उत्सुकता से थैली उठाई और उसे खोलते ही चौंक गया। उसमें सोने के सिक्के थे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन थैली के मालिक का कोई पता नहीं चला। थक हार कर उसने सोचा, चलो इसे अपने पास रख लेता हूँ। थैली लेकर वह घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसने एक भिखारी को देखा। भिखारी का दुबला पतला शरीर और उसकी बेबसी देखकर पुजारी का दिल पसीज गया। लेकिन फिर भी उसने एक भी सिक्का उसे नहीं दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि जमीन पर कुछ चमचमा रहा है। पास जाकर देखा तो एक हीरा था। जैसे ही वह हीरा उठाने झुका, पीछे से एक चोर झपट पड़ा। चोर ने उसकी सोने की थैली छीन ली और भाग गया। पुजारी हक्का बक्का रह गया। जब उसने उस चमचमाते हीरे को ध्यान से देखा तो पता चला कि वह सिर्फ कांच का टुकड़ा था। ठगा सा महसूस करते हुए वह निराशा में वापस भिक्षा मांगने लगा। उसी समय भगवान कृष्ण पुजारी के पास आए। उनकी मुस्कान दिव्य थी। उन्होंने पुजारी को एक साधारण धातु का सिक्का दिया। पुजारी ने सिक्के को हाथ में लेकर सोचा, इस छोटे से सिक्के का मैं क्या करूँगा। लेकिन कुछ कहे बिना वह आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक मछुआरा मिला। मछुआरे के जाल में 2 मछलियां तड़प रही थीं। पुजारी का दिल मछलियों के लिए पिघल गया। उसने भगवान कृष्ण का दिया हुआ सिक्का मछुआरे को दिया और मछलियां खरीद ली। उसने मछलियों को पानी से भरे मिट्टी के घड़े में डाल दिया। अगले दिन वह घड़ा लेकर नदी की ओर चला। जैसे ही उसने मछलियों को पानी में छोड़ने के लिए घड़ा उठाया, वह चकित रह गया। घड़े के पानी में 2 चमचमाते हीरे थे। मछलियों ने गलती से नदी में हीरे निगल लिए थे और अब घड़े में उगल दिए थे। पुजारी की आंखें भर आईं। उसने घुटनों के बल बैठकर भगवान कृष्ण का धन्यवाद किया। उसकी समझ में आ गया कि भगवान ने उसे सिखाया है, जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। दोस्तों, मदद करने का मौका कभी न छोड़ें। आपका किया हुआ अच्छा कर्म जरूर लौट कर आता है। इस वाक्य का अर्थ गहराई से समझने की जरूरत है। जब भी आपके पास किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका आए तो उसे हल्के में ना लें। भले ही आपके पास सीमित साधन हो, लेकिन आपकी छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जरा सोचिए, एक गरीब पुजारी जिसके पास पहले से कुछ नहीं था, उसने मछलियों की मदद की। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी यह दया उसे अमूल्य हीरे दिला देगी। यही ईश्वर का तरीका है, आपके अच्छे कर्मों का फल देने का। इसलिए जब भी किसी की मदद करने का अवसर मिले, उसे ईश्वर का आशीर्वाद माने। हो सकता है कि उस मदद से न सिर्फ दूसरे की जिंदगी संवर जाए, बल्कि आपकी भी किस्मत बदल जाए। याद रखें, दया, प्रेम और परोपकार के बीज हमेशा अच्छे फलों के रूप में वापस आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।